सही कहते हैं। मतलब माँ और बच्चे का जो रिलेशन होता है ना, वो प्रेगनेंसी के पहले दिन से ही शुरू हो जाता है और माँ बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट करने लगते हैं, एक दूसरे को अपना चुके होते हैं, एक दूसरे की फीलिंग समझने लगते हैं और उनका एक दूसरे के प्रति बॉन्ड, प्यार, सब कुछ फर्स्ट डे से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि कंसीव करना चाहती हैं और थोड़ा टाइम लगता है तो औरतें पैनिक हो जाती है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ किसी किसी का। वो जो किट होता है ना, प्रेगनेंसी किट, जब वो पॉजिटिव निकलता है ना, महिलाएं उसको संभाल करके रखती हैं। मतलब उस किट से लोगों को प्यार हो जाता है, उसको अपने कबर्ड में डाल के रखती हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को सुना है, क्योंकि उस चीज़ से उनको कंफर्मेशन मिली कि वो कंसीव किया है उन्होंने। ठीक है, तो मतलब प्रेगनेंसी का ना ऐसा ही होता है, माँ और बच्चे का रिश्ता ही ऐसा होता है कि फर्स्ट डे से ही दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करने लगते हैं। लेकिन ये जो इन्होंने दो ट्विंस किए की माँ बनी है, ये मुझे ना इनके बच्चों पे तरस आ रहा है कि किस तरीके से ये बिहेव कर रही हैं, किस तरीके से बच्चों के सामने शोर मचा रही हैं, चीखम चिल्ली मचा करके रखा हुआ है, पूरे टाइम नॉइज़ फैला रही हैं, कैमरा लेकर के एकदम पागलों वाली हरकतें कर रही हैं। तो चलिए इस पे डिटेल्स में बात करते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दो यार प्लीज़। कमेंट बॉक्स में आप अपना पीओवी ज़रूर दीजिएगा। अगर मैं आपको कहीं पे गलत भी लगी हूँ ना तो भी ज़रूर बताइएगा। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था उस पर किसी ने मुझे कॉमेंट किया था कि मैं क्यों पीछे पड़ी हूँ। आप ही बताइए ना, बच्चे को ऐसे पाला जाता है क्या? क्या पेरेंट्स ऐसे होते हैं क्या? वो ऐसे बोलते हैं लड़के ने ये कर दिया, लड़का रो रहा है, ये मुंह बना बना के, ये जो गंदी गंदी फेस बना के ये जो कपल कर रहे हैं, क्या वाकई में आपको लगता है कि पेरेंट्स ऐसे होते हैं? ये कपल खुद ही सारी चीज़ों को उजागर कर रहे हैं। हम इनके यहाँ घुस के, इनके हॉस्पिटल, इनके बेडरूम में जाके घुस के नहीं देख रहे हैं कि ये कैसे पेरेंट्स हैं। नहीं, ये खुद अपने ब्लॉग के थ्रू हमें बता रहे हैं कि इनको बच्चे के रूप में एक खिलौना मिला है, एक कंटेंट मिला है, मतलब एक टॉयज की तरह उसको यूज़ कर रही हैं। एक टॉयज को डॉक्टर समझा रहा है, इनको एक्सप्लेन कर रहा है कि मालिश कैसे किया जाता है बच्चे को। खैर ये तो मालिश करने से रही, ये तो कभी कुछ करने नहीं वाली हैं। उस चीज़ को ये कैमरे पे दिखा रही हैं। एक बात बताओ यार, मतलब ये सब सिर्फ कंटेंट के लिए हो रहा है ना भाई? आपको सीखनी है मालिश, मतलब लाइक सीरियसली आप बच्चों की मालिश करोगी? और अगर आपको मालिश सीखनी भी है तो क्या वो डॉक्टर आपको सिखाएगा? मतलब आपने तो पहले से ही डिस्क्लेमर लगा दिया है कि बच्चों को टच करना नहीं है। ये तो आपके इन लॉज के लिए, सिस्टर इन लॉज वगैरह के लिए होगा, जो भी है। क्या आपको नहीं पता कि आप जाओगे तो आपकी मदर इन लॉ आएंगी, उनसे बेहतर मालिश आपको डॉक्टर सिखाएगा क्या? क्योंकि हम चाहे जितने भी पढ़ लिख जाएं, हम कहीं भी कुछ भी रहे, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाए, किसी से भी हम ज्ञान ले ले, बट जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, जो हमारे माता पिता, हमारे सास ससुर, वो जो नॉलेज हमें देंगे ना, उससे अच्छा नॉलेज हमें कोई दे ही नहीं सकता, स्पेशली बच्चे के टेक केयर के लिए। ठीक है, क्योंकि आप ये समझो ना, आपके हस्बैंड को भी तो उन्होंने ही पाला है ना। तो मुझे आप जिस तरीके से बेबीज़ के साथ कर रहे हो ना, लाइक सीरियसली, मतलब मुझे ना बच्चे के लिए डर लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस तरीके से आप पूरे टाइम चीखम चिल्ली कर रहे हो, वो बच्चे कैसे सोएंगे? आप जिस तरीके से शोर मचा रहे हो, मतलब हर एक चीज़ का मुझे ना बच्चों पे तरस आ रहा है। और ये सब कुछ खुद ही उजागर कर रहे हैं अपने ब्लॉग के थ्रू, ये खुद ही बता रहे हैं कि ये किस टाइप के पेरेंट्स हैं। मुझे उन्हें देखने में भी इतना मतलब अजीब लग रहा है कि ये क्या लोग हैं यार, ये क्या दिखा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा ना कि बच्चे और माँ का कनेक्शन जो है, बॉन्ड, प्यार, वो प्रेगनेंसी के फर्स्ट डे से ही बन जाता है। अगर सच पूछो तो मतलब जरा भी इमोशन संभावना की तरफ से मुझे नहीं दिख रहा है और ना ही अविनाश की तरफ से दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब ये रियल होती हैं, मैं संभावना की बात कर रही हूँ, जब वो रियल होती है ना, वो दिख जाता है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। ठीक है, ये जिस तरीके से
बच्चे के साथ इनका जो बिहेवियर है, ये लड़का ने ऐसे किया, लड़की ने वैसे किया, ये तो शौक से ना बच्चे को अपने गोद में भी नहीं उठा रही हैं। मतलब कोई औरत जिसने 10 साल तड़पा हो अपने बच्चे के लिए, वो तो बच्चे को 1 मिनट अपनी गोद से हटाएगा नहीं, उसको अपने सीने से दूर करना नहीं चाहेगा। और ये इनको कुछ पड़ी नहीं है, बस ये कैमरा लेके चीखम चिल्ली मचा रही हैं। बिल्कुल कोई इमोशंस है ही नहीं उनमें। लगता है उसे बेबी केयर के बारे में कुछ भी नॉलेज की एकदम 1% भी उनको नॉलेज नहीं है, और ना ही उनको इन चीज़ों को सीखने में कोई इंटरेस्ट है। अगर आपको वाकई में बच्चे की मालिश कैसे करते हैं वो अगर आपको सीखना था, तो आपको कैमरा ऑन करके वो डॉक्टर की बात ऑडियंस को नहीं सुनानी थी, वो खुद सुनना था और खुद पे अप्लाई करना था। ठीक है। और संभावना को तो रत्ती भर का अटैचमेंट नहीं दिख रहा है, बच्चों से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। माँ ऐसी होती है, हाँ ऐसी होती है माँ तो पता है जब छोटे बच्चे होते हैं ना, और 1-2 केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे बच्चे आने में बहुत स्ट्रगल करती है माँ, वो अपने बच्चों को तो ऐसे छुपा के रखती है ना, उसकी कोई भी चीज़ वो एकदम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती है। और ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसका खांसना, छींकना, उसका रोना, बच्चा जब रो रहा है तो मुंह बना रही हैं, ओवर एक्टिंग कर कर के दिखा रही हैं जैसे ये कितनी केयरिंग है, बच्चा रो रहा है तो ये बहुत दुखी है। क्या आपको इतना, आप लोग मतलब लाइक आप माता पिता नहीं, आप दादा दादी बनने के एज में हो, अगर आप सेलिब्रिटी नहीं होते, अगर आप नॉर्मल लोगों की तरह होते, तो 2-4 साल 5 साल में आप दादा दादी बनने के एज में होते, अगर आपकी शादी समय पे हो गई होती और आपके बच्चे समय पे हो गए होते तो। लेकिन आप ऐसे, क्या आपको इतना नहीं पता है कि बच्चों का रोना वगैरह ये सब बहुत नॉर्मल है? लेकिन आप नहीं, मतलब सासू माँ का एकदम से बाइकआउट ही कर दिया है कि मालिश सीख रही हैं उनसे, पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया कि इसको बच्चे को टच नहीं करना है, तो ये पता नहीं क्या करने वाली हैं। और एक चीज़ मुझे और नहीं समझ आता, इनका ना तकिया कलाम बन गया है अपने पति का मजाक बनाना। आज भी इन्होंने मजाक बनाया, डरा हुआ बाप, बच्चे क्या सोचेंगे मेरा बाप डरा हुआ है। एक बार और इसने बोला था कि बस तुम्हारी ये स्मेल हिले बच्चे, तुम्हारी शक्ल ना देख ले गलती से। मतलब हर जगह पे जब ये कुछ इनको अवार्ड मिला था उस टाइम पे भी इन्होंने मजाक बनाया कि मेरे पेरेंट्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्टेड था, ये वो। हर टाइम इनका फेवरेट काम है अपने हस्बैंड का मजाक बनाना, और वही चीज़ अब ये ना बच्चों के साथ भी करेंगी। मतलब ये अपने बच्चों के पास जाने में ये घबरा रही हैं, उसको गोद में उठाने में ये घबरा रही हैं, हद है। और एक नर्स को लेकर के जो ये स्टोरी सुना रही थी कि ये नर्स पहले कभी इनसे मिली थी तो इनके पास आने में डरती थी। एक्चुअली आप हो ही ऐसे, क्योंकि जिस औरत ने शादी के 10 साल बाद बच्चे जो भी जैसे भी जिस भी थ्रू बच्चे जिसके पास आए हों, और अगर वो अपने बेबी से कनेक्टेड नहीं फील कर रहा है, बिल्कुल भी कनेक्शन वो दिख नहीं रहा है, तो वो बाकियों के साथ कैसी होगी वो तो प्रमाण देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब बच्चा रोया तो कंटेंट, बच्चे ने टॉयलेट किया तो कंटेंट, सुसु किया, पॉटी किया तो वो कंटेंट। मतलब क्या है यार, हर तरफ बस कैमरा लेके वही चपड़ 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 चपड़। और जिस समय ये अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि डरा हुआ बाप, मतलब कितनी बदतमीज़ हो यार आप, कितनी बदतमीज़ हो। बस इनका वही चल रहा है, लड़का लड़की बेटा बेटी। और लड़का लड़की के मैटर पे ये डिस्कशन कर रही थी कि पहले लोग बेटियों को देख के ऐसे सोचते थे कि वो बेटी हो गई। ये सब बहुत पुरानी बात है मैडम, आज के टाइम में गाँव में भी ऐसे किसी के ख्यालात नहीं रहते। और हाँ, अगर कोई बेटी को अवॉइड कर रहा है तो वो गलत है, तो आप जिस तरीके से अपने बेटे को अवॉइड कर रही है मेरे नज़र में वो भी गलत ही है। एक चीज़ मुझे इनके वीडियो में जो कि अच्छी लगी, बेस्ट पार्ट था वीडियो का, जब ये अपने ताया जी से बात कर रही थी। मतलब सच पूछो तो मैं इमोशनल हो गई देख के। और हूबहू इनके जो ताया जी थे वो बिल्कुल इनके फादर की तरह ही दिख रहे थे, बिकॉज मैंने इनके फादर को इनके वीडियो में बहुत बार देखा था, बिल्कुल सिमिलर थे। और इनके ताया जी बहुत क्यूट लग रहे थे, बहुत, मतलब वो फेस वाइज सब कुछ मैच कर रहा था इनके फादर से, क्योंकि मैंने उनको पहले वीडियो में देखा है, इस वजह से बता रही हूँ। और वो जिस तरीके से बात कर रहे थे ना, और इन्होंने बोला कि आपको देख के ऐसा लगा कि मैं पापा से बात कर रही हूँ, मुझे पापा की याद आ गई। तो इन्होंने बोला कि पापा से बात कर रही हो, तुम पापा से ही बात कर रही हो। तो मेरा ना ऐसे एकदम से दिल बैठ गया। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ये भी चीज़ें ये कंटेंट के लिए करती हैं या कुछ रियलिटी है कि इन्हें अपने पेरेंट्स से प्यार है, बट इनकी चीज़ें देख करके ना मतलब थोड़ा सा वो ना
ना रिलेट करने लगे, बिकॉज मैं भी ना अपने दादा दादी से बहुत ज़्यादा अटैच थी, और बहुत काफ़ी टाइम पहले वो दोनों दुनिया छोड़ के चले गए। अब मैं किसी भी बुजुर्ग महिला पुरुष किसी को भी देखती हूँ ना, तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, और हर बार ये सोचती हूँ कि यार मेरे भी बाबा मामा होते तो अभी इस एज में होते ना, मतलब छोड़ के चले गए। तो वो एक इंसान का वो होता है। तो वीडियो का बेस्ट पार्ट था जो ये अपने ताया जी से जो बात कर रही थी, वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। और बार बार ये कहना कि बच्चों के रूप में आपको माता पिता मिल गए, बच्चों के रूप में आपको माता पिता मिल गए। तो आप तो अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी ना, स्पेशली अपने फादर से आप बहुत प्यार करती थी, तो अपने बेटे को इतना अवॉइड क्यों कर रही हो मैडम? थोड़ा उसको माँ वाली फीलिंग्स दो, बच्चे को लगना चाहिए कि उनकी माँ हो आप। ऐसे तो वो बिल्कुल ही डिटैच हो जाएगा आपसे। और यही सब चीज़ें हैं। बस एक बार इतने मतलब पूरा ब्लॉग ख़त्म हो गया, उसमें एक बार इन्होंने बच्चे को उठाया, वो भी झूला में डालने के लिए, उसमें है तौबा मचाया हुआ है। पता नहीं इनकी क्या मानसिकता है कि बस इनको बच्चे के रूप में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चाहिए था, जो कि इनको मिल गया है। मतलब सोचो ना, जो लेडी इतने सालों के बाद माँ बनी है, उसको अपने हेयर स्पा करवाने हैं, उसको फुल ऑन मेकअप करना है, खुद रेस्ट करना है, तो आप कैसे मतलब सोच भी कैसे सकते हो कि उनके अंदर माँ वाली फीलिंग्स होगी? मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है ये सब कुछ कंटेंट के लिए हो रहा है, और आगे तो भाई ये बहुत ड्रामा करेंगी। जब अभी ये हॉस्पिटल में ही इतना नाटक कर रही हैं, तो अपने घर में जाएंगी तो पता नहीं क्या ही दिखाएंगी। सो दैट्स इट, अभी के लिए बस इतना ही। ये था मेरा रिएक्शन वीडियो, एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।